हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्कूल्स, सेंट्रल हिंदू स्कूल्स में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए फॉर्म आ चुके हैं। आप फॉर्म को जो है भर सकते हैं। उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो आपको बना दिया है, उसको आप जो है वहाँ से देख सकते हैं कि कब तक की लास्ट डेट है और सारी डिटेल्स वहाँ पे हमने बता दिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात करेंगे कि किस क्लासेस में कितनी सीटें आपके जो हैं CHS के स्कूल्स में रहने वाले हैं। और स्पेशली जो है इस बार सीटों की संख्या 2025 में क्लास 9th और 11th के लिए जो है बढ़ाए गए हैं। तो आपके लिए क्या क्या आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है। जो बच्चे जो हैं 1 से 2 मंथ में अपनी रणनीति को एक अच्छे फॉर्म में प्लानिंग कर रहे हैं कि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर सके, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के चैनल की तरफ से भी दिया जा रहा है। उसको भी आप जो है उसका लाभ उठाइए। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से आपको जो है क्या करना है, माइंड मेकर गुरुजी ऐप को डाउनलोड्स करना है। ठीक है, कौन से ऐप को डाउनलोड्स करना है, माइंड मेकर गुरुजी ऐप को डाउनलोड्स करना है, जहाँ पर आपको मिलने वाला है फ्री स्टडी मटेरियल्स, PDF नोट्स और साथ में बहुत सारे आपको PYQs, प्रीवियस ईयर ओरिजिनल पेपर आपको पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जिस भी आप क्लास की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इस नंबर को जो है सबसे पहले आप अपने मोबाइल में माइंड मेकर गुरुजी या CHS BHU के नाम से सेव कर लीजिए। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे माइंड मेकर गुरुजी को फॉलो करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बाद आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे। फ्री आपकी स्टडी मटेरियल, PYQs और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल जो पूरी तरीके से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट माइंड मेकर गुरुजी के चैनल के अपने बच्चों को दिया जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन है। अब उन बच्चों की बात कर लेते हैं जो बच्चे बनारस में आकर अपनी पढ़ाई को करना चाहते हैं। तो हम लोगों की वाराणसी में सेंटर आपके जो है CHS स्कूल के पास में ही है, आपकी कमच्छा पे है, वहाँ पे आके मिल सकते हैं और अपनी एक सीट के लिए मेहनत कर सकते हैं। और साथ में जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि बहुत सारे बच्चों का इससे प्रीवियस ईयर में सिलेक्शन हुआ है, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 भी हैं, उसके बाद 3, 4, 5 भी हैं और आपका 6, 6 और 8 भी हैं। और भी बहुत सारे तमाम तरीके के आपके जो है बच्चे मेरे यहाँ आपके जो है सेलेक्टेड हुए हैं। जिस स्कूल के लिए आप सपना देख रहे हैं उसमें आपका सिलेक्शन हुए हैं और हम लोगों की एक बुक भी मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने सीटों के लिए, जिसमें हम लोग डिटेल्स में समझेंगे कि कौन से क्लास में कितनी सीटें हैं और आपके लिए क्या प्लस पॉइंट होने वाला है जो बच्चे CHS के लिए 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रल हिंदू बॉयज़ वाले बच्चों की बात कर लेते हैं। जो बच्चे हैं हम लोगों के, उनकी बात कर लेते हैं कि आपके लिए सीटों की संख्या क्या रहने वाली है और आपके लिए प्लस पॉइंट क्या होने वाला है। अगर आप लोगों की बात करें तो सबसे पहले क्लास 9 के लिए अगर हम बात करते हैं तो टोटल सभी कैटेगरी को मिला के 100 सीट होने वाला है। ठीक है बच्चा, जो बच्चे 9th के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टोटल सीटों की संख्या सभी कैटेगरी को मिलाकर, जिसमें जनरल, OBC, ST, SC, OH जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एम्प्लॉय वार्ड से हैं, तो टोटल सीटों की संख्या आपकी 100 रहने वाली है। और गर्ल्स में सीटों की संख्या देखिए सर बढ़ाई गई, टोटल आपकी सीटों की संख्या 30 है, 30 सीटों की संख्या है। अभी हम इस लेक्चर के इस वीडियो के लास्ट में आपको एक प्लस पॉइंट बताने वाले हैं, तो उसको सारी चीज़ें आप समझ के जाइएगा कि ये जो सीटों की संख्या वो मिनिमम सीट है, कैसे मैक्सिमम सीट हो जाएगा उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, क्लास 11th मैथमेटिक्स सिस्टम के लिए टोटल आपकी जो है सीटों की संख्या 88 है। उसके बाद 50 के ऊपर स्टार बना है, उस स्टार का क्या मतलब है उसके लिए भी हम बात करेंगे। क्लास 11th मैथमेटिक्स सिस्टम गर्ल्स वाले बच्चियों के लिए टोटल 17 सीटें, 17 सीटें हैं। क्लास 11th बायोलॉजी स्ट्रीम के लिए टोटल बच्चों के लिए 25 सीटें और बच्चियों के लिए बायोलॉजी स्ट्रीम से 16 सीटें हैं। और आर्ट्स स्ट्रीम और साथ में कॉमर्स दोनों को मिला के टोटल जो है आपके जो है 12-12 सीटें जो हैं सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में रखी गई हैं। मतलब आर्ट्स के लिए 12 सीटें और कॉमर्स के लिए भी 12 सीटें वहाँ पर रखी गई हैं। हालांकि बच्चियों की संख्या ज़्यादा होती है। कॉमर्स की अगर हम बात करें सीटों की संख्या बच्चियों में तो 25 सीटें और आर्ट्स की अगर हम बात करें तो टोटल आपकी 45 सीट है। अब उनकी बात कर लेते हैं जो हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है कि आपकी सीटों की संख्या कैसे बढ़ती है।
तो जो भी इस प्रोस्पेक्टर में आपकी सीटें दी गई है वहां पे क्या लिखा है, मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ सीट का क्या मतलब है सर, इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम आपको बताएं तो सिंपल आप इसको बोल सकते हैं, सपोज करिए कोई बच्चा क्लास 10th में पढ़ रहा है, सेचेस का जो पहले से स्टूडेंट है, ठीक है, अगर वो किसी कारणवश अपनी सेचेस स्कूल की जर्नी को बीच में ड्रॉप करता है तो आपकी एक सीट एक्स्ट्रा आपकी जो है बढ़ जाएगी। कोई बच्चा 8वीं में पढ़ रहा, किसी दूसरे जगह या किसी दूसरे स्कूल में उसका ट्रांसफ़र हो गया या उसके गार्जियन का कहीं ट्रांसफ़र हो गया, तो देन वो सीटें जो है वैकेंट रह जाती हैं। तो वहाँ पे सीटें जो है एक्सटर्नल कैंडिडेट में, जो बाहर से एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद बच्चे आते हैं, उसमें सीटों की संख्या जो है बढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम सीटों की संख्या यहाँ पे ये क्राइटेरिया था। कुछ और बातें क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, तो जो 50 सीट आपकी मैथमेटिक्स ग्रुप में है वह आपका रिजर्व्ड है। किसके लिए रिजर्व्ड है, आपकी जो एससीटी के माध्यम से आते हैं, मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे के जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए फिक्स्ड है, ठीक है। 38 सीटों में ही एम्प्लॉय वार्ड का कोटा आपका देखने को मिलेगा। एम्प्लॉय वार्ड कोटा का मतलब ये हो गया कि जिनके माता पिता बीएचयू के एम्प्लॉय हैं या उससे एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज स्कूल के एम्प्लॉय हैं तो उसको एम्प्लॉय कोटा बोलते हैं। हालांकि 50 सीटों में उनका कोई भी भागीदारी नहीं होने वाला है। उसके बाद इसमें बोला जा रहा है कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में क्या क्राइटेरिया है, पेड सीट। जी बिल्कुल, पेड सीट का मतलब होता है कि आप पैसे देकर जो है अपनी सीट को कंफर्म कर सकते हैं, बट उसके लिए कट ऑफ लिस्ट को आपको पार करना पड़ेगा। पेड सीट के लिए आपको सेपरेट आपको जो है वीडियो चली जाए किसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पेड सीट जो है सेंट्रल हिंदू बॉयज़ के लिए केवल अवेलेबल है, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। पेड सीटों में आपकी मैथमेटिक्स ग्रुप में 20 सीट से, बायोलॉजी में 10 सीट से, आर्ट्स और कॉमर्स में मिलाकर जो है टोटल 10 सीटें, मतलब 5 आपके जो है सीटों की संख्या पेड सीट में है। पेड सीटों में टोटल आपकी संख्या कितनी, 40 सीट्स आपको पेड सीट मिलेगा। थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट कितना करना पड़ेगा उसके लिए भी सारी चीज़ें बताया जाएगा। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है जिसके लिए आप सभी लोग वेट कर रहे थे कि अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ सीट्स फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट इन बोथ स्कूल्स एडिशन टू द एबव विल डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। अगर अवेलेबिलिटी ज़्यादा रही सीटों की तो वहाँ पे जो भी सीटें दिखाई गई, सपोज करिए गर्ल्स के लिए 30 सीट दिखाई गई है क्लास आपके 9th के लिए या क्लास 11th में, तो वहाँ पे सीटों की संख्या में इंक्रीमेंट हो सकता है। ये सारे क्राइटेरिया आपके जो है क्लास 9th और क्लास 11th के रिगार्डिंग थे, जिसमें हमने सभी चीज़ों की बात की। आई होप आपको जो है सभी चीज़ें जो है क्लियर होंगी और सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अब वो बच्चे हैं जो अपनी प्रिपरेशन के जर्नी को जो है बूस्टअप करना चाहते हैं तो इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी गाइड मिलेगा, जिससे आप एक अच्छे रैंक को जो है अपने स्कूल्स में जो है अचीव कर सकते हैं। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नंबर को सेव करके आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। जो भी आपके सपोर्ट के तौर पे आपको दिया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से, उसको आप जो है प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें फ्री स्टडी मटेरियल्स, PYQs और बहुत सारे आपको नोट्स मिलने वाले हैं। गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी आपको डाउनलोड करिए, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिनको किसी भी तरीके की कोई समस्या आ रही है, तो उसको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और साथ में अपनी प्रिपरेशन को जो है एक अच्छे फॉर्म में करते रहिए। थैंक यू सो मच।